वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं यहाँ आपको बताऊंगा विंडोज़, अगर आप यूज़ करते हैं विंडोज़ 10 तो इसके टॉप 10 शॉर्टकट्स की, जो कि अगर आप फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं और आप काम को फास्ट करना चाहते हैं तो कीबोर्ड के शॉर्टकट्स मालूम होने चाहिए, जिससे कि आप अपना काम को काफ़ी आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि जनरली अगर हम काम फास्ट में करते हैं तो आप देखते होंगे किसी शॉप पे जाते होंगे तो वो लोग बिल्कुल ही माउस नहीं टच करते, जस्ट कीबोर्ड पे टकाटक टकाटक टाइप करते हैं और मतलब सारा काम हो जाता है। तो ये सारे टिप्स सबको मालूम होने चाहिए। कुछ टिप्स हैं जो कि आपके सिस्टम अगर स्लो चल रहा है तो उसको क्लीन कैसे किया जाता है, तो ये सारे भी है। सिस्टम को शट डाउन कैसे करते हैं, तो वो सारी चीज़ मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। तो फर्स्ट मैंने लिख रखा है सारे कमांड। अगर आप थोड़े से एक्सपर्ट है तो आपको आता ही होगा, अगर नहीं आता है तो बेसिक्स इतना तो जानना ही चाहिए, जिससे कि आप चीज़ों को फास्ट कर सकते हो। तो अभी मैं देखता हूँ यहाँ पे मेरा जो फर्स्ट कमांड है, मिनिमाइज शॉर्टकट की, विंडोज की प्लस डी। विंडोज की आपको पता ही है, जो कि विंडोज का जो आइकन बना होता है कीबोर्ड में, वो की प्लस डी प्रेस करने से हमारे जितने भी विंडोज होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। मतलब जितने भी एप्लीकेशन हमारे होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं, क्लोज नहीं, मिनिमाइज हो जाते हैं और आपका डेस्कटॉप दिख जाता है। जैसे सपोज मैं यहाँ पे ये भी एप्लीकेशन खोल लेता हूँ, ये भी खोल लेता हूँ और ये भी है। अभी मेरे पास 4 एप्लीकेशन है खुले हुए। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि यार अब मैं कितना यहाँ से क्लिक करूँ फिर मिनिमाइज पे जाऊँ। तो जस्ट विंडोज की और प्लस डी, सॉरी मैं केवल विंडोज की दबाया था। विंडोज की प्लस डी आप दबाओगे तो आपका सारा चीज मिनिमाइज हो जाएगा। एप्लीकेशन क्लोज नहीं होगा कोई भी। आप देख लीजिए नोट पैड यहाँ पे मेरा ओपन। बाकी जो एक्सेल सीट है, मैं कुछ काम कर रहा था तो मैं सोचा चलो अभी खाली टाइम है तो एक रिकॉर्ड कर लेता हूँ वीडियो, ताकि इंफॉर्मेशन मिल जाए। डॉट कमांड भी ओपन कर रखा हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं सोचा बता दूँ, तो उसके लिए है। तो फर्स्ट जो हमारा कमांड है वो विंडोज की प्लस डी, जो कि आपके डेस्कटॉप पे लेके आ जाता है, मिनिमाइज कर देता है सारे एप्लीकेशन को। अब मूव वन एप्लीकेशन टू अनदर, मतलब अगर मेरे पास 4 एप्लीकेशन खुले हुए हैं तो मैं एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन पे जाना चाहता हूँ। तो उसके लिए आप प्रेस कीजिए अल्ट। जैसे सपोज मैं जानना चाहता हूँ अपना एक्सेल पे, तो मैं अल्ट प्लस टैब प्रेस करूंगा तो यहाँ पे मुझे एक्सेल दिख गया। अब मैं यहाँ से छोड़ूंगा, एक्सेल ओपन हो गया। अल्ट प्लस टैब मैं फिर से प्रेस करूंगा तो मैं वापस से अपने, अगर नोटपैड पे वापस जाना, जैसे सपोज मेरा भी है सेटिंग पे आ गया है, तो आप अल्ट दबाए रखे, शिफ्ट प्रेस कीजिए और टैब प्रेस कीजिए तो ये एक स्टेप प्रीवियस चला जाता है। और अगर आप अल्ट दबाए हुए हैं और आप अल्ट टैब दबाने के बाद ये विंडोज ओपन हो गया, आप अल्ट दबाए रखिए, उसके बाद एरो की आप अप एंड डाउन कीजिए तो आपका ये मूव होता रहेगा एक विंडोज से दूसरे विंडोज पे। और जिस विंडोज पे ये हाइलाइटर को आप छोड़िएगा वो विंडो ओपन हो जाएगा। ओके, तो हमारा ये अल्ट टैब भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्रोम डाउनलोड लिस्ट, फाइंड हिस्ट्री, बुकमार्क। तो ये 3 कमांड्स ऑलमोस्ट अगर आप यूज करते हैं, सर्फिंग करते हैं, तो आपके साथ प्रॉब्लम आता होगा। आप कोई फाइल डाउनलोड किए और वो अगर यहाँ नीचे डिस्प्ले हो रहा है, सपोज मैं इसे डाउनलोड करता हूँ, तो यहाँ नीचे अगर ये शो हो रहा है, अगर ये नीचे शो हो रहा है तब तो आप इसे फाइंड आउट कर लीजिएगा, है ना। और अगर ये यहाँ से चला गया तो उसके लिए अभी मैं अल्ट टैब प्रेस करके यहाँ पे आ गया। अभी जो है क्रोम डाउनलोड लिस्ट अगर हम हमें देखना है तो कंट्रोल जे। तो अगर आप यहाँ पे जाइएगा, कंट्रोल प्लस जे प्रेस कीजिएगा तो आप आज या इससे पहले जितने भी डाउनलोड किए हुए फाइल के लिस्ट हैं
वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा और आप उसे यहाँ से ओपन कर सकते हैं। तो है ना कूल कमांड। तो आप इसे ट्राई कीजिएगा, ट्राई करने के बाद सक्सेस होता है या नहीं होता आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। अब हम चलते हैं अपने तीसरे कमांड पे, फाइंड हिस्ट्री ऑफ क्रोम। सपोज कितना बार होता है हम विंडोज अपना यूज कर रहे होते हैं और उस पे क्या होता है कि हम कुछ यूआरएल को भूल जाते हैं, या फिर मैं 5 दिन पहले यूज कर रहा था या उस टाइम पे मैंने कोई वेबसाइट खोला था जिसमें कि कुछ इंफॉर्मेशन था, जैसे कि सपोज नोट के से रिलेटेड या क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड या फिर कोई इमेज सर्च कर रहा था, बट वो अब मुझे याद नहीं है यूआरएल, क्योंकि इतने सारा यूआरएल होते याद तो रखते नहीं है। तो उसके लिए जो है आपको कमांड यूज करना है Ctrl+H। आप क्रोम पे आइएगा, Ctrl+H प्रेस कीजिए, आपको हिस्ट्री बता देगा। तो बेसिकली आपको मेरा हिस्ट्री दिख रहा होगा मैंने क्या क्या किया है। तो ऑलमोस्ट अभी मैं थोड़ा फ्री हुआ था तो यूट्यूब नेट बैंकिंग, यूट्यूब नेट बैंकिंग, तो बेसिकली आप देख रहे होंगे ज़्यादातर मेरा ईमेल, नेट बैंकिंग, यूट्यूब, यही सारा मैं यूज़ किया हूँ। तो अगर आप पेरेंट्स हैं तो आप बच्चों पे ट्रैकिंग भी कर सकते हैं कि हाँ उसने क्या कौन सा वेबसाइट खोला था और उसने क्या क्या किया था। अगर आप इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं कि भैया मैं लास्ट टाइम कौन सा यूट्यूब का मूवी देख रहा था, जो कि मुझे टाइमिंग तो याद है बट मैं उसका लिंक भूल गया हूँ या नाम भूल गया हूँ, तो आप वो यहाँ से देख सकते हैं। डेट वाइज टाइम वाइज पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन रहता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं बुक मार्क। बुक मार्क क्या होता है, जैसे सपोज मैं अपना ये है मेरा सपोज गिटहब का, गिटहब का है, मैं चाहता हूँ कि इसे मैं अभी नहीं बाद में यूज करूँगा, तो बुक मार्क बहुत ज़्यादा है इम्पोर्टेंट होता है, जो कि आपके यहाँ पे लिस्ट बना हुआ होता है बुक मार्क का, जो कि आपको उस पे के वेबसाइट पे कभी जाने की जरूरत नहीं है। जैसे कि जीरो SSL बोर्ड है, मैं इसे Ctrl+D प्रेस करता हूँ, Ctrl+D, तो ये बुक मार्क एडेड हो जाएगा। मैं डन करूँगा और मैं इसे अगर क्लोज भी कर दिया तो मुझे याद है मैंने इसे बुक मार्क में सेव किया था, तो आप देखिएगा यहाँ पे आपका बुक मार्क में सेव है वो। गिटहब जीरो SSL रिपोजिटरी, और इस पर आप क्लिक कीजिए, आपका सेम वेबसाइट खुल जाएगा। तो बुक मार्क काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जिससे कि आप कोई वेबसाइट को बार बार खोलना चाहते हैं या फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं तो आप बार बार टाइप नहीं करते, जस्ट बुक मार्क पे जाइए और उसे ओपन कर लीजिए। उसके बाद होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्स कमांड, रन विंडोज। रन विंडोज में क्या है कि जैसे कि सपोज आप किसी भी चीज को शॉर्टकट के तरीके से ओपन करना चाहते हैं, तो विंडोज की प्लस आर प्रेस कीजिए, यहाँ पे एक विंडोज आ जाएगा। ठीक है। ये अब यहाँ पे ये ओपन हो गया। आप इसके थ्रू सपोज आप सिस्टम को का टेम्प फाइल क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि कितना बड़ा होता है सिस्टम, आप यूज करते रहते हैं जिप के अनजिप के, वो सारा फाइल क्या होता है हमारा टेम्प फाइल के अंदर स्टोर होता है, जो कि सी ड्राइव के स्पेस लेता रहता है। मतलब जिस भी ड्राइव पे आपका विंडोज इंस्टॉल है उस ड्राइव पे आपका स्पेस ये लेता रहेगा, और वो स्पेस जैसे जितना ज़्यादा फुल होगा उतना ज़्यादा आपका सिस्टम स्लो होगा, क्योंकि ये बेसिकली एक टेम्प डायरेक्टरी की तरह काम करता है। हर एक बार वो फाइल वहाँ पे जाएगा, स्टोर होगा, तो आपका स्पेस लेता रहेगा ड्राइव का। तो उसके लिए आप यहाँ क्लीन करने के लिए परसेंटेज टेम्प, अगेन परसेंटेज ओके, तो आपका ये सारा फाइल ओपन हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं इतना सारा फाइल है। ये सारा फाइल बिल्कुल कोई भी यूज करने के, ये टेम्परेरी यूज होता है। आप देखिएगा तो इसका मैं साइज दिखा लेता हूँ। ये अभी 788 MB फाइल है। 788 MB मतलब इतने में तो एक मूवी आ जाता है। एक मूवी का फाइल होता है 788, अगर आप 720p पे देख रहे हैं तो 720 वाला, और अगर 420 का देख रहे हैं तो
मतलब 420 का, तो वो 300 का ही होता है। तो इसको डिलीट करना है, मैंने डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे एक एरर आएगा, कुछ फाइल जो कि अभी कैसे से यूज हो रहा है, जो कि हम ओपन है, तो उसे आप डिलीट नहीं कर सकते। तो उसके लिए अभी ये अगर कोई भी फाइल यूज नहीं है, तो ये देखिए इसने कहा कि क्लोज द फाइल, ट्राई अगेन, द एक्शन कांट बी कंप्लीट बिकॉज द फाइल इज ओपन इन माइक्रोसॉफ्ट दिस exe। तो आप ये जो छोटे छोटे फाइल है इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। डू दिस फॉर ऑल करेंट आइटम्स, मतलब जितने भी इस टाइप के आइकन है उसे स्किप कर दो। तो वो सारे आइकन, वो सारे फाइल्स को छोड़ देगा, क्योंकि वो सारे फाइल्स मैं ओपन कर रखा हूँ, उसी के शॉर्टकट टेम्प में बना रखा होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कमांड के ऊपर। क्लीन टेम्प फाइल हो गया। अब शट डाउन कंप्यूटर, इसे मैं लास्ट में बताऊंगा। अब ये ओपन एम एस पेंट है, ये अगर मैं रन कमांड के थ्रू ओपन करना चाहूँ तो विंडोज की प्लस पेंट, क्या बोलता है, विंडोज कांट फाइंड पेंट, सॉरी, एम एस पेंट। एम एस पेंट अगर आप लिखिएगा तो आपका एम एस पेंट स्टैंडर्ड है, खुल जाएगा फटाक से। तो वैसे आपको ओपन करने के लिए यहाँ पे एम एस पेंट टाइप कर सकते हैं। और बाकी जो छोटे बच्चे हैं उनको बताने की जरूरत नहीं है एम एस पेंट में क्या क्या कर सकते हैं। जस्ट लाइक घर बना सकते हैं कूल सा, ये पता नहीं, मैं काफी पहले बनाता था, और अभी बन पाएगा या नहीं बन पाएगा ये भी नहीं पता। तो, है ना, ये स्क्वायर ले लेते हैं, ये 10 आ गया, और ये हमारा विंडो। चलो इसमें 2 पाइप डाल देते हैं, क्रॉस वाला। कुछ भी डिजाइन आप बना लीजिए, बाकी एक कलर फिलर है, कोई सा भी कलर लेके आप फिल कर सकते हैं। फूल नहीं, तो इसे क्लोज करते हैं, सेव नहीं करना। दूसरा है एम एस वर्ड, जनरली ज़्यादातर हम इसी सारे चीज़ को यूज करते हैं, विंडोज की एम विन वर्ड इसका होता है। तो एम एस वर्ड, अब आप बोलिएगा ये सारा चीज़ मालूम कैसे चलता है कि हाँ इसका विन वर्ड है या और चीज़ें हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ। अल्ट कंट्रोल डिलीट प्रेस कीजिए और टास्क मैनेजर ओपन कीजिए। टास्क मैनेजर ओपन हो जाओ तो आप देखते होंगे यहाँ पे ऐप्स है। ऐप्स में आप इसे अगर ओपन कीजिएगा, डॉक्यूमेंट ओपन हो रहा है, और यहाँ पे ऐप हिस्ट्री, टाटा परफॉर्मेंस, यूजर, जन्मे से डिटेल। अब डिटेल्स में आप देखिएगा, अगर मैं विन वर्ड का बात कर रहा हूँ तो मैं इसे अल्फ़ाबेटिकली जाता हूँ और देखता हूँ यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, विन वर्ड। तो जो भी यहाँ पे आप डिटेल्स में आने के बाद विन वर्ड का देख रहे हैं, तो ये विन वर्ड आप रन में लिख के आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो बहुत सारे
ऑलमोस्ट कुछ जो जो ग्लोबल EXE होते हैं वो चालू रहता है, जैसे क्रोम है। ठीक है, मैंने कभी ट्राई नहीं किया है। क्रोम अगर मैं लिखता हूँ, ओपन करता हूँ, तो ये क्रोम ओपन होता है या नहीं होता, या स्टैंडर्ड है। तो आप इस तरीके से अपने शॉर्टकट बना सकते हैं, यहाँ पे से आके देख के कौन सा ओपन हो रहा है नहीं हो रहा है। ये कमेंट में जरूर लिखना है कि आपने कुछ नया सीखा या नहीं सीखा है। और अब लास्ट कमांड आते हैं, जो कि सिस्टम को शट डाउन करना है। विंडोज की +R CMD टाइप करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा दो कमांड है, शट डाउन /S। ये आप अपने सिस्टम पे करके देखिएगा, शट डाउन /S। /S क्या करेगा, अभी एक मैसेज देगा, यू अबाउट साइन आउट, विंडोज विल शट डाउन लेस देन ए मिनट। ये 1 मिनट का टाइम लेगा और विंडोज को शट डाउन कर देगा। तो ये आप करके देखिएगा कमांड। अगर कुछ प्रॉब्लम आएगा तो आप कमेंट में लिखिएगा। मैं इसे अभी अबॉर्ट कर रहा हूँ, मैं सिस्टम शट डाउन अभी मुझे नहीं करना है, क्योंकि रिकॉर्डिंग चालू है, वो बंद हो जाएगा। एनीवेज गाइस, थैंक यू देखने के लिए। और ये सारे कमांड्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन में से आप इसे कभी भी रीड कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं अपने कूल थिंग्स को, कूल शॉर्टकट्स को अपने जनरल लाइफ में। ये होना आना चाहिए ऑलमोस्ट बेसिक, जो स्टूडेंट है या जो काम करते हैं थोड़ा वो, उनके लिए तो काफ़ी हेल्पफुल होता है। एनीवेज थैंक यू। अब मैं इसे बंद रिकॉर्डिंग बंद कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में अगर किसी पर्टिकुलर कमांड या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आपको चाहिए कंप्यूटर से रिलेटेड, तो आप कमेंट में कर सकते हैं। वो मैं आपको जितना जल्दी कोशिश होगा वो मैं उस पर मैं वीडियो बनाऊंगा।